हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हे खोल बंदरू खोल, एग्जिट पोल, पोल पोल पोल, एग्जिट पोल, अरे खोल बंदरू खोल, एग्जिट पोल, अरे खोल खोल खोल, एग्जिट पोल, मेरे संग खोल, एग्जिट पोल, इन सब की पोल, एग्जिट पोल, खोल बंदरू खोल, आ गया है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल। तो भाइयों बहनों, एग्जिट पोल आ गया और एग्जिट पोल की पोल खोलने हम भी आ गए। एग्जिट पोल में किसके घर बजेगा ढोल और किसका हो जाएगा डब्बा गोल, बताएंगे मैं और मेरा बंदरू। ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं बंदरू? वो जो भी देख रहा हूं गजब देख रहा हूं। क्या देख रहे हो शिकारू? बंदरू ये देख रहा हूं कि बिहार को लेकर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उनमें नीतीश जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनमें नीतीश जी की पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन यह भी लग रहा है कि नीतीश जी को कांटा चुभ गया। बहुत बड़ा कांटा चुभा नीतीश जी को, कांटा चुभा हाय रे हाय। लगता नहीं है कि नीतीश जी इस कांटे को निकाल पाएंगे। बस अब एक ही विकल्प है कि कांटा लगा ये वाला गाना गाएं। तो एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और वो मेरे चारों तरफ आप भी देख रहे हैं। देखिए 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 चारों तरफ इन नतीजों के हिसाब से तो बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच जोरदार मुकाबला है। हालांकि अभी ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि किसको ठीक ठाक कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर विश्लेषक यही मानकर चल रहे हैं कि नीतीश जी को भारी घाटा होने जा रहा है। घाटा हुआ। अब ये घाटा क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन नीतीश बाबू से एक तो बात पूछना चाहता हूं कि कहीं आपको इस घाटे का पहले से अंदाजा तो नहीं हो गया था? कहीं इसलिए तो आपने इसे अपना आखिरी चुनाव कहा था? और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश जी के रफूगरों और छुटभइयों ने यह रफू करने की कोशिश की कि नीतीश जी के कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन इस बारे में नीतीश जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। हालांकि कुछ अंदाजा था उनको भी, ये बात नहीं है। दूसरा कि हमको लगता है कि नीतीश जी, इफ आई कैन से, ओवर कॉन्फिडेंस ही आ गए। कैसे भाई? अरे वो ऐसे भाई कि जिस तरह नीतीश जी ने चिराग पासवान को अंडर एस्टिमेट किया, उसने उनको बहुत डैमेज कर दिया। वो बिहारी कविता है ना कि सतसैया के दोहरे अरूण नावक के तीर और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो चिराग जी ने बहुत गंभीर घाव दे दिया नीतीश जी को। चिराग जी को तो ज्यादा सीटें नहीं मिलती दिख रही हैं, लेकिन जितने फीसदी वोट उनको मिलते दिख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश जी और बीजेपी भी दोनों चिराग की आग लगाने की क्षमता का आंकलन ठीक से नहीं कर पाए। नीतीश जी की पार्टी के लोगों का इस बारे में क्या कहना है शिकू? अरे बंदरू, वो सब तो अभी भी नीतीश जी नीतीश जी नीतीश जी नीतीश जी नीतीश जी यही राग आलाप रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सुनिए जदयू के प्रवक्ता श्री 1008 अजय आलोक जी क्या फरमा रहे हैं। खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। 10 तारीख को तो पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी और वापस नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई शक नहीं। इसको कहते हैं श्रीदेवी वाले किले बनाना। श्रीदेवी वाले किले? अरे बुड़बक, मतलब हवाई किले बनाना। जदयू के लोग अभी भी हवाई किले बना रहे हैं। वो इस स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नीतीश जी की सीटें घट रही हैं। लगभग बोले तो हाफ हो रही हैं, हाफ। लेकिन कार्यकर्ताओं का यही काम है, हर हाल में नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद।
बस इसी के नारे लगाते रहे। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे दावे का। एग्जिट पोल को देख के लग रहा है कि मोदी जी के हनुमान ने उन्हीं के गढ़ में आग लगा दी और खुद अपना भी नुकसान कर लिया। इस सुंदरकांड के बाद वो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किधर बोलेंगे? कौन क्या बोलेंगे, जरा खोल के बता शेखरू। अरे खोल के ही बात कर रहा हूं। मोदी जी के हनुमान उर्फ चिराग पासवान, उनकी ही बात कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि अब पासवान जी क्या बोलेंगे। एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आया है उसमें चिराग जी के बड़े बड़े दावों के पोल खुलने वाली है। खुलने क्या वाली है, समझ लीजिए कि खुल ही गई है, कल ही खुल गई भाई। नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हम लोग की जीत सुनिश्चित है। 10 तारीख को आपको एक अनन्य मार्ग से आपको घर खाली करना पड़ेगा। एक भी मत अपना बर्बाद नहीं करें। जनता दल यूनाइटेड को देकर की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जांच में अगर उनका नाम आया तो वो जेल जाएंगे और 100% वो जेल जाएंगे। चिराग जी चुनाव प्रचार के दौरान बहुत लंबी फेंक रहे, बहुत लंबी। ये भी बोल रहे थे कि ऐसा इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और बीजेपी और उनकी यानी चिराग जी की पार्टी को इतनी सीटें आएंगी कि दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे और नीतीश जी को जेल भेजेंगे। आज सुबह तक भी यही बोल रहे थे, ये देखिए। हाँ, मुख्यमंत्री अगर ये सोच रहे हैं कि संन्यास लेने से या एकांतवास में चले जाएंगे तो जो जांच हो रही है उसकी आंच उन तक नहीं पहुंचेगी, यह संभव है। तो ये जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार इन्होंने अलग अलग माध्यम से इन्होंने बना रखे हैं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री ने जो किया है उसका फल उनको भोगना पड़ेगा। लगता है नीतीश बाबू को जेल भेजने का चिराग जी का यह सपना ही रह जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक तो चिराग जी की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और किसी एग्जिट पोल में तो एक ही सीट मिल रही है। बीजेपी को भी जितनी सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों मिलकर सरकार बना पाएंगे। जरा सुनिए चिराग बाबू काका बोल रहे थे, सुनिए। भाजपा लोजपा सरकार बनेगी, इसमें अब इसके बाद कोई संदेह बचता नहीं है। यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। एक कार्यकर्ता लोजपा का भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये एक शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो एग्जिट पोल चिराग बाबू को जितनी सीटों की संभावना जताई जा रही है या जितने वोट परसेंट उनको मिलता दिख रहा है वो भी नीतीश कुमार जी के लिए एक झटके की तरह है, लेकिन वो एक अलग मसला है। चलिए, असल मामला यह है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का अब क्या हाल होने जा रहा है ये जरा देखिएगा। चिराग जी ने अपने बारे में क्या क्या पुल बांधे थे, आज सुबह तक बांधे ही जा रहे थे। खुद गया हूं, जमीन पर गया हूं, अकेला पार्टी के लिए मैंने मेहनत की है। खुद गया हूं, जमीन पर गया हूं, अकेला पार्टी के लिए मैंने मेहनत की है। सच में बहुत मेहनत की है चिराग जी ने, बहुत मेहनत। भाई देखिए ना, खुद गए अकेले, ऑल बाय हिमसेल्फ, और कितनी मेहनत की, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, डिलिजेंस, और जमीन पे गए, जमीन पे। इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद भी यही लग रहा है कि सच में अकेले ही रह गए और जमीन पे ही रह गए। वैसे एक गीत मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं उनके लिए गाना चाहता हूं। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे,
दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। हो हो हो। ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, ओ पुष्पम प्रिया। किसने बुला दिया शेखर? पुष्पम प्रिया बंदरू। पहले ये तो बताओ, ये पुष्पम प्रिया है कौन? लो, तुझे ये भी पता नहीं कि पुष्पम प्रिया कौन है? अरे बिहार के होने वाली एक्स सीएम जो प्रेजेंट सीएम होते होते रह गई। बिना जीते सीएम कैसे? लीजिए सुनिए। मेरी बहुत जरूरत है यहाँ, वही अनुभव हो रहा है पूरा बिहार घूमने के बाद। मैं अपनी जगह पे हूँ, बिहार का भविष्य अब मैं ही हूँ, बिहार का भविष्य प्लूरल है। आप तो कह रही हैं कि आपकी हर जगह जरूरत है प्रिया जी, लेकिन एग्जिट पोल देखकर तो नहीं लग रहा है कि बिहार वालों को आपकी कोई जरूरत है। और आप कह रही हैं कि आप बिहार का भविष्य हैं, तो ये बिहार वालों का कैसा भविष्य है जो बिहार वालों को ही दिखाई नहीं दे रहा है? एग्जिट पोल में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुझे दिखाई दिया क्या बंदरू? नहीं, मुझे भी नहीं दिखा। पुष्पम प्रिया जी, आप एग्जिट पोल में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी आप जीतने का दावा कर रही। कमाल है। मैं रहूंगी और मैं जीतूंगी। ये मीडिया वाले आप लोग बहुत निराश हैं, मुझे लेके बहुत ही वो हैं कि मतलब निराशावादी हैं। मीडिया वाले बेशक निराशावादी हों, लेकिन आप कमाल की आशावादी हैं पुष्पम प्रिया जी। हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ बंधु। मिथिला किसी को कोनो भविष्य नहीं छे और बिहार किसी को कोनो भविष्य नहीं। प्रिया जी ने अपनी पार्टी बाद में बनाई और सीएम कैंडिडेट पहले बन गई। आशावाद हो तो ऐसा, न तो ना हो। हमरा से बहुत लोग पूछ लो कि आगे दौड़ नहीं लगल, सीधे मुख्यमंत्री की चुनौती दो दिलिए। पुष्पम प्रिया जी के साथ एक और सीएम के कैंडिडेट हैं, जो हैं तो राजनीति के पुराने खिलाड़ी, लेकिन एग्जिट पोल में उनकी पार्टी के भी कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। और एक दो सीटें आई भी होंगी तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लिस्ट में तो नंबर दिखबे नहीं कर रहा। तुझे दिखाई दे रहा है बंदरू? मुझे भी दिखाई नहीं कैसे करूं? मैं तो कहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अब सेंटर फ्रेश की पूरी पेटी खरीद लेनी चाहिए और उसे हमेशा चबाते रहना चाहिए। क्यों शेखर, ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चों? क्या है कि इससे उनको पत्रकारों के सामने मुंह बंद रखने में आसानी होगी और वो झेपने से भी बच जाएंगे। चैनल वाले माइक मुंह में घुसड़ भी देंगे तो कुशवाहा जी बोल नहीं पाएंगे। ऐसा करना इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। एक बार छोटा वाले कुशवाहा से 5 साल आपसे मांगने के लिए आया। इन बेईमानों ने 15 साल में नहीं किया, आपका छोटा वाले कुशवाहा 15 महीना में करके बताया। एग्जिट पोल के नतीजों से साबित हो गया है कि बिहार के मतदाताओं ने कुशवाहा जी की पार्टी के आगे एक नोटिस लगा दिया है, टोटली रिजेक्टेड का, यानी कहीं कोई उम्मीद नहीं है। वैसे आप सबको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान कुशवाहा जी कितना फड़फड़ा रहे थे। वो सिर्फ यही नहीं कह रहे थे कि वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि ये भी दावा ठोक रहे थे कि वो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक अकलियत जमात से और एक अग्नि जात से। बताइए, चुनाव हुए नहीं थे और कुशवाहा जी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बना के बैठ गए थे, विभागों का बंटवारा तक कर दिया था। उनको तो इतनी हड़बड़ी लग रही थी कि यह भी ख्याल नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब तो यही हो सकता है कि कुशवाहा जी अगले 5 साल तक खूब मेहनत करें, रगड़ें, जी जान लगाकर पार्टी खड़ी करें और उसके पहले सपने देखना बंद कर दे और बड़बड़ाना भी, यानी मुंह में सेंटर फ्रेश अगले 5 साल तक लगातार रहनी चाहिए। भाइयों बहनों, पोल खोल में आप सब देख रहे हैं एग्जिट पोल। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम गए वापस आए।
तो भाइयों बहनों, एग्जिट पोल के इन नतीजों को देखकर तो हम यही कह सकते हैं, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह, यानी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नेताजी कहां मानने वाले हैं? सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी मेजॉरिटी के दावे करने शुरू कर दिए हैं और सबसे तेज दावा किया है उन नेताजी की पार्टी ने जो इस चुनाव में सबसे तेज दौड़े हैं, यानी तेजस्वी बाबू की पार्टी ने। एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ऊपर दिखाएं नीचे दिखाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। 10 नवंबर को एक युवा जोशीले सरकार का गठन होगा। माना तेजस्वी बाबू की एग्जिट पोल के मुताबिक आपके गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें आती दिख रही हैं, लेकिन 10 नवंबर से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए धीरज रखिए, धीरज, और इंतजार कीजिए। तब तक हम भी इंतजार करते हैं, बहुत थक गए हैं बोल बोल के। संडे को ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं सोमवार को। चल भाई बंदरू, कहां गया भाई? चलो नीचे आओ। ये देखिए जब न तब पेड़ पे चढ़ जाता है। चल भाई, फाइनल रिजल्ट तक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आ जा, मिलते हैं भाई।